नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध की जानिब से आज हम मुस्लिम और हिंदू मज़ार जो पाकिस्तानी सूबा सिंध में टंडो आदम खान शहर के करीब उडेरो लाल गाँव में उडेरो लाल का मज़ार है, वहाँ आए हैं। ये मज़ार काबिल ज़िक्र है क्योंकि ये मुश्तरका तौर पर दोनों मज़ाहिब के अरकान की इबादत के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दोनों बिरादरियाँ मज़ार पर करीबी दरियाए सिंध के लिए भी अकीदत का इजहार करती हैं। सिंधी मुसलमानों का मानना है कि मज़ार पर मदफून बुज़ुर्ग शेख मोहम्मद ताहिर हैं। हिंदू भी इस संत को उडेरो लाल के नाम से ताज़ीम देते हैं, लेकिन इसकी असलियत की एक मुख्तलिफ वजाहत पेश करते हैं। हिंदू मज़ार में मौजूद संत को झूले लाल भी कहते हैं। ये दरिया पंथियों की निशस्त बनाता है, जो असल में गोरखनाथ के पैरोकारों का एक ज़ैली फ़िरका है जो नाथ रवायत से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों कम्युनिटीज़ संत को मुतबादिल और मज़हबी तौर पर गैर जानबदार इस्तिलाह जिंदा पीर या जिंदा संत का ज़रिया भी कहते हैं। ये कम्प्लेक्स एक मुस्लिम मज़ार और हिंदू मंदिर दोनों का घर है। मुश्तरका इंतज़ाम को किसी भी तनाज़े को रोकने के लिए एक समझौते के तौर पर वज़ा किया गया था, जो इस बारे में पैदा हो सकता है कि किस मज़हबी रियासत के ज़रिए लाश को ठिकाने लगाया जाना चाहिए। मज़ार के निगरानों का ताल्लुक़ मुस्लिम और हिंदू दोनों बिरादरियों से है। शाम के वक्त मुसलमान मज़ार से करीब आकर नमाज अदा करते हैं, जबकि हिंदू आरती और पूजा करते हैं। मंदिर में एक चिराग हमेशा जलता रहता है। नए चांद के दिनों में चिराग रोशन किए जाते हैं और मंदिर के देवता वरुण का एक अवतार चावल, चीनी, कैंडी, मसाले और फलों के साथ दरिया या दीगर आबी ज़खायर पर पूजा जाता है। अभी हम झूले लाल या उडेरो लाल या मोहम्मद ताहिर, शेख मोहम्मद ताहिर की मज़ार की जानिब बढ़ रहे हैं। ये इसका दरवाज़ा है अंदर जाने का। हम इसमें अभी दाखिल होंगे। ये बुज़ुर्ग का दरगाह है जहाँ चारों जानिब मुसलमान नौजवान लड़के खड़े हैं, गालिबन किसी अकीदत के बिना पर नहीं, लेकिन जो ज़ायर यहाँ ज़ियारत करने के लिए आते हैं उनसे वो चंदा हासिल करने के लिए खड़े रहते हैं और बड़ी ताज़ीम व तकरीम करते हैं आने वालों की, ताकि वो कुछ न कुछ दे जाएं। दरगाह में हिंदुओं ने बहुत बड़ा काम किया है। आलीशान दरगाह है, बहुत बड़ी, और शीशे का फ़कीदुल मिसाल काम किया हुआ है। मुलाहिज़ा फरमाएं कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। ये दरगाह है, ये मरकज़ है बुज़ुर्ग की, जिसको उडेरो लाल कहते हैं, और मुसलमानों ने इसको शेख मोहम्मद ताहिर बना दिया है। अब पता नहीं कि असल मामला क्या है, क्योंकि जब हम उसकी तस्वीर देखते हैं तो वो खालिस हिंदुआना तरीके की लगती है। लेकिन यहाँ जो मुसलमान
यहाँ इस दरगाह पर हैं, उनका सारा काम सिर्फ चंदा वसूल करने के लिए होता है, जबकि हिंदू किसी से भी कुछ भी मांगने की नहीं करते और वो खुद इस पर बड़ा खर्चा करते हैं अपनी तरफ से। बेहतरीन बिल्डिंग बनाई हुई है और जाहिर है कई 100 साल पुरानी है, लेकिन उस पर मुसलसल काम होता रहता है और वो हिंदुओं की जानिब से होता है। ये देखें कैसे इत्मीनान से और मोहब्बत से खड़ा है। देखें शीशे का कितना आलीशान काम किया गया है। हम जब इस दरगाह में दाखिल हुए तो इसका आराइशी काम देखकर दंग रह गए। बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। और इस वक्त दरगाह पर एक भी हिंदू नज़र नहीं आया, सब मुसलमान थे। इंतहाई नफासत से काम किया गया है शीशे का। और ये दरगाह की इमारत जो है वो बड़े रकबे पर फैली हुई है और इस पूरे रकबे की देखभाल जो है वो हिंदू करते हैं और मुसलमान बेचारे सिर्फ चंदा वसूल करते हैं। देखें कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। लेकिन ये पता नहीं चलता कि आखिर इसका, अगर ये हिंदू था तो आखिर इसका मज़ार क्यों बनाया गया उस वक्त। या तो इसकी बातें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को राज़ी करने के लिए होती होंगी, तब मुसलमानों के इसरार पर इसकी मज़ार बनाई गई होगी। कुछ कह नहीं सकते, वल्लाह आलम बिस्सवाब। ये हैं मेरे दोस्त निज़ामानी साहब हैं जो टंडो कैसर के रहायशी हैं, अब्दुल रज़ाक निज़ामानी साहब। ये दरगाह से मुत्तसिल एक कमरा है जो गालबन ज़ायरीन के बैठने के लिए बनाया गया होगा। ये भी बहुत खूबसूरती से बना हुआ है। ये इस बुज़ुर्ग उडेरो लाल साहब का ऊपर का कुब्बा है, गुंबद है। ये उसकी तामीर के मुतालिक लिखा हुआ है। और ये शेख साहब हैं, ये इसके मुतवली हैं जो अंदर 4-5 कब्रें बनी हुई हैं।
और ये जो छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है इसमें ढोल बना हुआ पड़ा हुआ है। ये हर रोज़ शाम को ढोल बजाकर और धमाल डाली जाती है। ये एक तरह से इस बुज़ुर्ग को सलामी दी जाती है धमाल से। ये देखें, जैसे दूसरी दरगाहों में होता है वैसे ही यहाँ भी होता है। और ये जनाब बुज़ुर्ग साहब ये यहाँ बैठे हैं। ये जो दरगाह पर चादरें चढ़ती हैं, ये चादरें गालबन बेचता है। जो भी उस पर चादर डालना चाहे वो यहाँ से ख़रीद कर और बुज़ुर्ग के ऊपर डाल सकता है। ये सामने ये पूरा इलाका जो है बिल्डिंगें बनी हुई हैं। कहीं कहीं तामीर तलब भी हैं ये बिल्डिंग, लेकिन वो जो बुज़ुर्ग की है उडेरो लाल साहब की, वो बिल्कुल नई बनी हुई है, जैसे उसमें कोई काम नहीं। लेकिन ये सामने जो आप देख रहे हैं ये दरारें पड़ गई हैं इस दीवार में, तो इसका काम होना चाहिए, वरना ये कभी भी गिर सकती है। इसका छित भी कमज़ोर है। ये देखें, ये जो दरारें हैं ये कभी भी गिर सकती हैं और ये बहुत पुराने दौर का बना हुआ है। अगर ये गिर गया तो तारीख़ जो है वो मिट जाएगी। ये कलोड़ा दौर की या मुग़ल दौर की बनी हुई बिल्डिंग है। ये देखें, ये अंदर से भी काफ़ी इसको इमारत को नुकसान पहुंचा है। पता नहीं क्यों इसकी तामीर नहीं हो रही। और ये हिंदुओं की जानिब से पंछियों के लिए दाना रखा हुआ है, जहाँ कई किस्म के पंछी जो है वो आकर ये चुगते हैं। ये गालबन हिंदुओं की जानिब से ही रखा गया है, क्योंकि मुसलमान तो शिकार करके इनकी हड्डियां भी चबा जाते होंगे, लेकिन हिंदू जो है ये गोश्त नहीं खाते, इस वजह से ये इनको दाना पानी देते हैं। और यूँ भी मज़ारात पर ये कबूतर और दीगर पंछी बहुत होते हैं। ये कुब्बे बने हुए हैं दरगाह के, और ये मुसाफिर खाने हैं। जो भी आके यहाँ मुसाफिर रहे तो वो रातें गुजार सकता है। और यहाँ ज़्यादातर मैंने देखी कूली बिरादरी की औरतें यहाँ बहुत नज़र आईं। यहाँ मुसलमानों की इबादत के लिए एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है, जिसका भी हम इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में नज़ारा करेंगे। बहुत खूबसूरत मनाज़िर हैं यहाँ के, और ये दरगाह बहुत बड़ी दरगाह है। और ये हिंदुओं की मज़हबी रसूमात के लिए बजने वाला एक है, जिसको ये बजाते हैं। और अब हम मस्जिद की जानिब बढ़ रहे हैं, और यहाँ इस बुज़ुर्ग का नाम जो है मुसलमानों ने शेख मोहम्मद ताहिर रखा हुआ है। ये देखें, हज़रत शेख मोहम्मद ताहिर अल मारूफ उडेरो लाल। मुग़लों के दौर हुकूमत की बनाई हुई ये जामे मस्जिद है। जामिया मस्जिद तो नहीं कह सकते क्योंकि छोटी सी है बिल्कुल।
जामिया तो बड़ी मस्जिद को कहा जाता है। ये मस्जिद भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है, अंदर बहुत काम किया हुआ है। ये अंदर अभी आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ऊपर शीशे का बहुत शानदार काम किया गया है, लेकिन है बहुत मुख्तसर सी मस्जिद। 2 सफ़े अंदर हैं और 2-3 सफ़े बाहर हैं, और छोटी सी एराज़ी है, लिहाजा इसको जामिया मस्जिद नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता इसको मस्जिद शरीफ कहा जा सकता है। और इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये मुग़लों के दौर की या कल्हड़ों के दौर की बनी हुई पुरानी मस्जिद है। और इस पे जो ईंटें लगी हुई हैं वो भी पतली सी हैं। आजकल जो ईंटें लगती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, पहले ये पतली ईंटें लगती थीं। ये देखें, ये दोनों नीचे 2 सफ़े हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और ऊपर देखें कितना खूबसूरत काम किया गया है। अब ये पता नहीं कि ये मुसलमानों ने किया है या हिंदुओं ने करवाया है इस पे काम, वल्लाह आलम। ये हैं शेख साहब हैं, ये इसके मुतवली हैं शेख साहब। साईं मुंडे वरी मेहरबानी करे बयान कजो। बाबा से ही जो एरियो है इससे भविष्य जो वरतो हिनन का वरतई ये 4 ये केर हैं 4 शेख। हाँ, ये जेको आहे सो शेख मोहम्मद आलम, शेख सुहारो, शेख जोश, ये 4 ही भाई। हिननि जी ये ज़मीन हिननि जी। अच्छा, हिननि जी ज़मीन हुई। हाँ, पोइ खां हे साईं काॾां आयो? नसरपुर खां उॾामंदो आयो। अच्छा, तॾहिं हिन जो नालो उॾेरो लाल। अच्छा, उन हिसाब सां। अच्छा, इहो झूलो रखियो आहे। हा, साम्हूं आहे, इहो साम्हूं झूलो आहे। पोइ इन नंढड़े झूले में वेही आयो? हा बाबा, हू वही चलो न बाबा। अच्छा, दरवेश के अंदर उते नसरपुर खां वेंदो दरिया। हा, दरिया वेंदो, पोइ उते जेके निकितो हूंदो, उते जेके धरा रप वारा हूंदा हुआ उन्हनि खे छोला खाराईंदो, पैसा निकितो दरिया मां? दरिया मां, नसरपुर जे दरिया। हीउ पासो जेको पंहिंजो न दरिया वेंदो नसरपुर खां। अच्छा, पोइ हिन जो तकियो जेको आहे, तकियो जेको नसरपुर में आयसि न, उन तके मां निकिरी आयो। अच्छा, उते बि कुबो अथव नसरपुर में हिन जो, उते बि उन उते बि हिंदू चवंदा उते पूजा सूजा कनि जेका पाण खां पहुचे। हाणे हिंदू जेके आहिनि हिन जा मुरीद सभु मुरीद, पंहिंजे मुस्लमान हिंदू मुरीद आहिनि। अच्छा, पाण मुस्लमान हो, हिन जो नालो शेख मोहम्मद ताहिर हो। शेख मोहम्मद ताहिर। पोइ चवंदो आहे हिन आयो, पोइ जीअं क़दीमी हले पियो उन हिसाब सां अंदरि पाण हिते ई असांजो मुक़ाम ॿाहिरि, छो झीपरा पड़े हिननि ॾिनी न। भला इहो जेको जेका अंदरि ठाहियो अथऊं इहो सॼो इहो शीशनि जो इहो पोइ थियो आहे न, इहो कंहिं ठाहियो? वाणियुनि ठाहियो। वाणे हिकिड़े कहिड़ो नालो छा हुजे? डीके। अच्छा, कराची जो आहे, असुल मीरपुर जो, पोइ कराची। पोइ ठाहियो, पोइ मुंहिंजो भाउ सामान साड़ो नथो। अच्छा, पोइ मुंहिंजो भाउ ॾिसी पोइ मुंहिंजो गुज़ारे वियो, पोइ हाणे ईंदो आहे महीने में 2 महीने में, पोइ मुंहिंजी हाज़िरी कंदो आहे। अच्छा, केरु उहो हूंदो आहे न मुंहिंजी हाज़िरी करे बजाए में। ठीकु आहे। हिंदू हुजे। तव्हांजो नालो? ग़ुलाम अहमद। तव्हां हिते मुतवली आहियो? ग़ुलाम अहमद शेख मुतवली। बुहारी दार सराईंदा आहियूं, ऐं गादी नशीन कोन सराई, गादी नशीन हीअ आहे। अच्छा, गादी नशीन के हे 4 हुया जेके, हीअ जेके 4 बुज़ुर्ग, उन्हनि जो ख़ानदान, मुंहिंजा ॾाॾा परॾाॾा, पर आउं मुतवली सराई। ठीकु, महिरबानी, तव्हांजी वॾी महिरबानी साईं। सामाईन,
अभी हम दरगाह उडेरो लाल साईं जो है, जिसको झूलेलाल भी कहते हैं और शेख मोहम्मद ताहिर साहब भी कहते हैं, उनके एक दोस्त हैं जिसका नाम है हज़रत सैयद गुल मखदूम शाह। ये लाल साईं का दोस्त कहलवाता था। हम अभी उसकी दरगाह पर जा रहे हैं। ये दरगाह भी बहुत खूबसूरती से अंदर से बनी हुई है, आप इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। और उसके बाद हम जो है वो दीवान जो हैं, वो जो हिंदू बिरादरी है, उनकी इबादतगाह की जानिब चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध को सब्सक्राइब करके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके और उसके बेल आइकन बटन को प्रेस करके हमारे व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाएं और हर व्लॉग को सिर्फ़ एक दफ़ा लाइक करें। जिसका अंगूठा ऊपर को उठा हुआ है उसको लाइक करना है। तो उसको लाइक करने के बाद ये हमारे व्लॉग्स जो हैं, इनको अपनी दोस्तों की तरफ शेयर करें तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे। तो ये साईं उडेरो लाल के दोस्त का मज़ार है, बहुत बेहतरीन मज़ार बना हुआ है, आप मुलाहिज़ा फरमाएं। बहुत शानदार मज़ार है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब ने मौके महल के हिसाब से क्या खूबसूरत शायरी की है कि जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को याद करते हैं तो उनकी मट्टी जो है वो भी बड़ी कीमती होती है। और ये है हिंदू बिरादरी का अंदर बना हुआ इबादत खाना। हम अभी इसमें अंदर जाएंगे। इसमें एक कंवा भी है जिससे पानी भी निकाला जाता है पुराने तरीके पर, लेकिन बिजली से। बहुत खूबसूरती से बना हुआ है। ये हम अंदर अभी दाखिल होने वाले हैं। ये बाहर गनमैन बैठा हुआ है और ये है वो कंवा जो बिजली से इसका पानी पुराने तरीके से, जिसको नार बोलते हैं सिंधी में, उस नार से इसको बिजली से चलाकर उस नार से पानी निकाला जाता है। ये भी कोई हिंदुआना रस्म है जो वो अदा करते हैं। बहुत बेहतरीन बना हुआ है। अभी आपको वो चलता हुआ दिखाया जाएगा। ये बंदा इसको चलाने के लिए जा रहा है। उस वक्त तक हम इनके इस जय शंकर के मूर्तियों के पास चलते हैं। ये देखें, बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और ये नाग देवता है और ये ऊपर इसका गुंबद है, मुलाहिज़ा फरमाएं। और ये है उडेरो लाल साहब की तस्वीर। और अभी हम आ गए हैं इस कंवे पर। अब ये देखें, ये चल रहा है, बिजली से ये चल रहा है। ये देखें, ये पानी इससे निकल रहा है। जो छोटे बर्तन हैं, लोटा हम बोलते हैं इसको सिंधी में, इन लोटों में ये पानी भर जाता है। फिर वो इस नार के ज़रिए बाहर लाया जाता है। बहुत खूबसूरती से बना हुआ है।
कि नीचे कमरे में पानी है, उसमें ये डूब जाते हैं लोटे और फिर पानी से भर जाते हैं। फिर ये ऊपर आकर फिर जब उल्टे होते हैं तो पानी इनसे बह जाता है और वो इस नाली के ज़रिए बाहर आता है। ये देखें, ये गिर रहा है पानी इसमें, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। और ये पानी देखें, ये बाहर आ रहा है। ये बाहर का नज़ारा। यहाँ ये दूध डालते हैं और ये उडेरो लाल साहब हैं जिनकी तस्वीर बनी हुई है। सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे असांजे हिन यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 खे जेकॾहिं तव्हां अञा ताईं सब्सक्राइब न कयो आहे त महिरबानी करे उनखे सब्सक्राइब कयो ऐं उन जे बेल आइकॉन बटण खे प्रेस करे असांजा सभु व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाईंदा वञो ऐं पोइ उन्हनि खे वारे वटीअ सां लाइक हिकु दफ़ो, सिर्फ़ु हिकु दफ़ो लाइक करे इन खां पोइ ही पिपर जो आस्थान आहे, ही पिपर जो वणु आहे जंहिंखे दीवान सगोरा हिंदू बिरादरी जा माण्हू वॾी अहमियत ॾींदा आहिनि। सो बेल आइकॉन बटण खे प्रेस करे असांजा व्लॉग ॾिसी उन्हनि खे हिकु दफ़ो लाइक करे ऐं पंहिंजनि दोस्तनि खे शेयर कयो त असां तव्हांजा निहायत शुक्रगुज़ार रहंदासीं। ये अमरलाल साहब हैं, इनके कोई अवतार हैं। उनकी तस्वीर है ये। और ये उडेरो लाल साहब हैं जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको मुसलमान हज़रत मोहम्मद ताहिर बोलते हैं। एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ रहते हैं और इनमें कोई भी इख्तलाफ नहीं होता और हर कोई अपने तरह से इबादत करके रवाना हो जाता है। ये सिंध में
बहुत बड़ी अच्छी बात है। रवादारी की और भाईचारगी की बहुत अच्छी रवायत है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये भाईचारगी के आला मयार पर उतरती है ये दरगाह कि इनमें आपस में कोई इख्तलाफ नहीं होता और हर कोई अपने मज़हबी रसूमात अदा करके खामोशी से और सब्र व शुक्र से चला जाता है। हम अपने दीवान भाइयों से भी गुजारिश करेंगे कि वो हमारे इस YouTube चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और हमारे व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाएं और उनको लाइक करें तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे।